अब बिल्कुल आवाज नहीं। इधर देखो बेटा, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, ये आज अपन पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब क्या होता है बेटा, अब समझना। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति का मतलब, अगर अपन जैसे मान लो एक तरफ तो कार्बन लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, कार्बन, और एक तरफ किसी अन्य तत्व को लेते हैं, ठीक है। अब जो अन्य तत्व है उसके भी क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, यौगिक। और कार्बन है उसके भी क्या बनाते हैं, यौगिक, ठीक है। तो अगर उन दोनों के जो यौगिक बनने के बाद अपन क्या करते हैं, उनकी तुलना, क्या करते हैं बेटा, तुलना। तो सबसे ज्यादा जो यौगिक बनेंगे वो किसके बनेंगे बेटा, कार्बन के। किसके बनेंगे, कार्बन के। तो ये कार्बन के सबसे अधिक क्यों बनेंगे, इसका क्या कारण है? इसका कारण है बेटा, दो कारण है। एक तो इनमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। क्या होता है बेटा, श्रृंखलन का, यानी कार्बन कार्बन आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखला बना सकते हैं। तो ये गुण पाए जाने के कारण से ये अधिक यौगिक बनाता है, ठीक है। दूसरा इसका बेटा चतुसंयोजकता, इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4, ठीक है। तो 4 संयोजकता होने के कारण ये जो द्विबंध बनाते हैं ना, जैसे ऑक्सीजन, तो द्विबंध वाले से भी क्या कर लेता है, बॉन्डिंग कर लेता है। जो 3 बॉन्ड बनाते हैं उनसे भी क्या कर लेता है, बॉन्डिंग कर लेता है। क्यों, क्योंकि इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4, ठीक है। कहने का मतलब 4 संयोजकता मतलब 4 आते, 4 संयोजकता मतलब 4 आते, तो 4 अन्यआत पकड़ सकता है। क्या कर सकता है, 4 अन्यआत को क्या कर सकता है बेटा, ये पकड़ सकता है। तो इसी वजह से जो कार्बन है उसके यौगिकों की संख्या प्रकृति में क्या होती है बेटा, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। श्रृंखलन में लिख लिया। इसके बाद में चतुसंयोजकता ये भी लिख लिया तुमने, ठीक है। अब ये लिखने के बाद कहां तक लिखा था मेरे बताओ, आदि के साथ लिखो, इसके आगे आदि के साथ कार्बन के यौगिकों, कार्बन के यौगिक ऐसे लिखना, कार्बन के यौगिक बनते हैं, बनते हैं, ठीक है ना। मतलब जो कार्बन है बेटा, ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, किसी के भी साथ क्या करता है, संयोग करके और सहसंयोजी आबंध बनाकर क्या बना लेता है, यौगिक बना लेता है। क्या बना लेता है बेटा, यौगिक। अब लाइन छोड़ के और एरो लगा के लिखो, एरो लगा के लिखो बेटा। इसमें लिखो, अधिकतर अन्य तत्वों के साथ, अधिकतर अन्य तत्वों के साथ, अधिकतर अन्य तत्वों के साथ कार्बन द्वारा, कार्बन द्वारा, कार्बन द्वारा बनाए गए आबंध, अन्य तत्वों के साथ कार्बन द्वारा बनाए गए आबंध, प्रबल आबंध, प्रबल आबंध होने के कारण, होने के कारण इसके छोटे आकार का, इसके छोटे आकार का होना है। हाँ, अन्य क्या, कहां तक लिखा, पहले क्या लिखा है इसके आगे, इसके छोटे आकार का होना है। अब इधर देखो बेटा, जो कार्बन है, जो, हाँ बेटा, किसने कहा, कब कहा, कब कहा, अरे बेटा इधर देखो, कार्बन क्या है, अधातु है। क्या है, अधातु, ठीक है। तो कार्बन अधातु है, तो अब अपन सहसंयोजी आबंध लगभग किसमें पाया जा रहा है, अधातुओं में पाया जा रहा है। किसमें पाया जा रहा है, अधातुओं में। क्योंकि दोनों, जैसे ये कार्बन है, इधर अपन एक हाइड्रोजन लिए थे, तो हाइड्रोजन भी क्या है, अधातु है। यानी कहने का मतलब जिन पर समान आवेश हो, क्या हो, जिन पर समान आवेश हो उनमें तो सहसंयोजी आबंध पाया जा रहा है, और जिनमें असमान आवेश था उनमें तो आयनिक बंध था ना।
जैसे अपन धातु लिए थे तो धातु में सोडियम था तो Na+ था बेटा, तो उन पर धनात्मक आवेश था, और इधर अपन क्लोरीन लिए थे तो क्लोरीन पर माइनस आवेश था। लेकिन इधर तो जैसे हाइड्रोजन ये भी धातु है, अब इस पर प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, ठीक है ना, प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। कार्बन है उसमें मैंने +4 भी बताया था और -4 भी बताया था ना, और कारण भी नहीं बता दिया, ये -4 भी नहीं दर्शा सकता और +4 भी नहीं दर्शा सकता। तो इस वजह से तो कौन से आबंध बना रहे हैं, सहसंयोजी आबंध। अब जो क्लोरीन है तो उसकी क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक, तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो भी देखना आगे फिर बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, ठीक है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा। नहीं बेटा, अब डालो बेटा 6 नंबर पैडिंग। आगे ने दोनों कारण याद रखना है, ठीक है ना। बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा, हो जाए खत्म कर। 6 नंबर पैडिंग डालो। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन ब्रैकेट में लिख लो बेटा कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। 6 नंबर पे लाल पेन से हेडिंग डाल ली हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक। इधर देखो बेटा, अपन हाइड्रोकार्बन किसे बोलेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों से मिलकर जो तत्व यौगिक बनेगा, क्या बनेगा बेटा, यौगिक, उसको अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक यौगिक, ठीक है। आगे ना समझ में, लो इधर देखो, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों से मिलकर अगर कोई यौगिक बनाए, क्या बनाए बेटा, यौगिक, तो उसको क्या बोलेगा अपन, कार्बनिक यौगिक या हाइड्रोकार्बन। लेकिन क्या क्या होना चाहिए उसमें, हाइड्रोजन और कार्बन ही होना चाहिए, तभी उसको क्या बोलेंगे अपन, हाइड्रोकार्बन। अब लिखो इसमें, लिखो कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों को, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बने कार्बनिक यौगिकों को लिख लिया क्या, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, यह 2 प्रकार के होते हैं, यह 2 प्रकार के होते हैं। दोनों के नाम लिखो मतलब ग्रीन पेन से। अचक्रीय और चक्रीय, दोनों को लिख लो, फिर फर्स्ट डाल लेना। इधर देखो, अचक्रीय डाल लिए क्या, डालो। अचक्रीय तो किसे बोलेंगे, जैसे मान लो कोई कार्बनिक चेन है बेटा,
इधर देखो, जैसे कार्बन, इस प्रकार से कार्बन की चेन बनी हुई है, ठीक है। अभी कार्बन से चेन बनी हुई है और इनका जो प्रारंभिक सिरा और अंतिम सिरा अगर खुले हो, यानी आपस में मिले हुए नहीं हो, तो उसे अपन क्या बोलेंगे बेटा? अचक्रीय। और अगर ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, ये अगर बन जाएगा तो क्या बन जाएगा? चक्र हो जाएगा ना। तो जिसमें चक्र होता है उसे चक्रीय, और जिसमें चक्र नहीं होता उसे अचक्रीय। ठीक है, परिभाषा होती है चक्रीय अचक्रीय की, जिसमें कार्बन का प्रारंभिक सिरा और अंतिम सिरा क्या हो? स्वतंत्र हो, उसे तो क्या बोलते हैं बेटा अपन? अचक्रीय। ठीक है, चक्रीय किसे बोलेंगे? जिसका प्रारंभिक और अंतिम सिरा क्या हो? आपस में मिले हुए हो, उसे अपन क्या बोलेंगे बेटा? चक्रीय यौगिक। फर्स्ट में लिखो, लिखो इसमें ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन की श्रृंखला के अंतिम सिरे व प्रारंभिक सिरे स्वतंत्र हो, उन्हें चक्रीय यौगिक कहते हैं। सॉरी, अचक्रीय यौगिक कहते हैं। यौगिक भी लिख लेना बेडिंग के अंदर में, अचक्रीय यौगिक कहते हैं। अरे आवाज नहीं, लिखो, फिर बाद में बात करेंगे टेस्ट के टाइम में। अभी लिखो, अचक्रीय यौगिक कहते हैं। नीचे एरो लगा के लिखो, फिर लाइन छोड़ के। अचक्रीय यौगिक दो प्रकार के होते हैं। अचक्रीय यौगिक दो प्रकार के होते हैं। क्या हुआ? अरे तुम बोलते हो बेटा, फिर इसमें आवाज जाती है, तो तुम तो चुप रहो, कम से कम बाहर तो कोई कुछ करे। दो प्रकार के होते, लिख लिया। अब फर्स्ट दोनों के नाम लिखना है पहले, संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक। ब्लैक पेन से आओ। संतृप्त यौगिक डालना है बेटा। वो बेटा परेशान मत करा करो, हो जाए और नहीं चाहिए। अब वो परेशान हो रहे हैं, उनको दिख नहीं रहा, तो फिर क्यों परेशान कर रहे हो? बेटा तुम इधर बैठ जाओ ना। बेटा इधर किसको? संतृप्त यौगिक डालो बेटा। इधर देखो बेटा, अचक्रीय यौगिक क्या पढ़ रहे हैं अपन? अचक्रीय यौगिक। तो अचक्रीय यौगिक बोलते हैं बेटा जिसके प्रारंभिक और अंतिम सिरे क्या बेटा? खुले हो, उसे क्या बोलते हैं? अचक्रीय यौगिक। ठीक है बेटा। अब अचक्रीय यौगिक भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो होता है बेटा संतृप्त यौगिक और एक होता है असंतृप्त यौगिक। तो संतृप्त यौगिक उसे बोलते हैं जब कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध हो।
क्या होगा? एकल बंध। उसे तो बोलते हैं अपन संतृप्त यौगिक, और असंतृप्त यौगिक बोलेंगे उसे या तो 2 बंध हो या फिर 3 बंध हो, उसे अपन क्या बोलेंगे? असंतृप्त यौगिक। ठीक है, संतृप्त यौगिक डाल लिया, इसमें लिखो बेटा, लिखो ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित हो, एकल बंध उपस्थित हो, उन्हें संतृप्त यौगिक कहते हैं, उन्हें संतृप्त यौगिक कहते हैं। उदाहरण लिखो इसमें, एल्केन श्रेणी के सदस्य, एल्केन श्रेणी के सदस्य जैसे, एल्केन श्रेणी के सदस्य कौन से होते हैं? जैसे बता रहा हूं, उदाहरण तो एल्केन श्रेणी के सदस्य आ गए सारे, ठीक है ना? जैसे मेथेन, एथेन, एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य, प्रथम सदस्य एल्केन श्रेणी का द्वितीय सदस्य, एल्केन श्रेणी का द्वितीय सदस्य। अरे क्या हो रहा है, चिल्ला क्यों रहे हो यहाँ पे? उधर बैठ जाओ चुपचाप एक जगह। इधर देखो बेटा, ये पिछले साल पढ़ा था कि मेथेन तो पढ़ लिया ना, एथेन पढ़ा था क्या? मेथेन किसे कहते हैं बेटा? मीथेन किसे कहते हैं? पिछले साल किसने पढ़ा था? इधर देखो बेटा, मीथेन अपन किसे बोलते हैं? मेथेन बोलते हैं जिसमें एक कार्बन उपस्थित हो। किसे बोलते हैं? एक कार्बन उपस्थित हो, उसे बोलते हैं अपन मेथेन। ठीक है, एथेन किसे बोलते हैं? अब इधर देखो बेटा, मेथेन में कितना कार्बन है? एक। ठीक है, अब इसकी जो 4 संयोजकता है बेटा, उसको कौन पूरी करेगा? हाइड्रोजन। कौन पूरी करेगा? हाइड्रोजन। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोकार्बन ही पढ़ रहे हैं ना। तो ये किसका सूत्र हो गया बेटा? CH4 मेथेन का। किसका हो गया? मेथेन का। तो इसके अंदर भी एकल बॉन्ड है ना, तो अगर एकल बॉन्ड है तो कौन सी श्रेणी का सदस्य है? संतृप्त। कौन सी श्रेणी का सदस्य है? संतृप्त का। ठीक है बेटा, अब इसके बाद में एथेन किसे बोलेंगे? जिसके अंदर 2 कार्बन हो। ठीक है बेटा, 1 और 2। ठीक है, बंद कितना रहेगा? एक ही रहेगा बंद। अब बचे हुए बॉन्ड कौन पूरे करेगा? हाइड्रोजन। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन देखो बेटा, कार्बन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने? H6। ठीक है ना, ये आगे पढ़ेंगे अपन डिटेल में कैसे क्या होता है, 10 तक याद करेंगे। ठीक है ना।
तो अभी तो यहाँ तक ये एग्जाम्पल लिख लो। उदाहरण एल्केन श्रेणी के सदस्य, इसमें जैसे मेथेन हो गया। अब मेथेन एग्जाम में पूछ लेता है कि एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य क्या होता है, तो कौन होता है, मेथेन। एल्केन श्रेणी का द्वितीय सदस्य कौन होता है, एथेन। ठीक है, अभी एक चीज और समझाऊंगा, यहां तक उतारो पहले। उतार लिया ना, किसी नई से नहीं उतारना। अब इसके बाद में लिखो बेटा असंतृप्त यौगिक, सेकंड वाला। अब असंतृप्त यौगिक पता है ना किसे बोलेंगे? अब मेरी बात सुनो, अपन पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हाइड्रोकार्बन। तो जैसे मान लो ये कार्बन है, तो इसके दो बॉन्ड लगा सकता हूँ क्या मैं? हाइड्रोजन के साथ नहीं लगेगा ना कभी भी, क्योंकि हाइड्रोजन क्या बनाता है, एक ही बॉन्ड बनाता है। यहाँ डबल थोड़ी लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता ना। तो इसके लिए दो बॉन्ड लगाने के लिए कितने कार्बन चाहिए अपन को? दो। कितने कार्बन चाहिए? दो। अब इनके मध्य या तो दो बॉन्ड हो या फिर कितने बॉन्ड हो? तीन। तो उसे क्या बोलेंगे अपन? असंतृप्त यौगिक। लिखो, डालो यार, इसमें लिखो। लिखो बेटा इसमें, ऐसे कार्बनिक यौगिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध अब ब्रैकेट में लिख ले एल्किन, ब्रैकेट बंद। एल्किन तथा त्रिबंध एल्काइन तथा त्रिबंध, ब्रैकेट में लिखना है एल्काइन हो उन्हें असंतृप्त यौगिक कहते हैं। उन्हें असंतृप्त यौगिक कहते हैं। आज कॉपी क्यों लाए तुम? अभी आओगे डायरेक्ट ही, क्यों कॉपी क्यों लाए? फिर डेली ऐसे आओगी क्या? तो अब उदाहरण नंबर 5 लिखो बेटा, जैसे उसमें लिखा था। इतने परेशान हो गए क्या तुम आज पढ़ते पढ़ते? ये सुनील सर परेशान करते थे तुम्हारे को लिखवा लिखवा के। चलो उदाहरण 5 लिखो बेटा। एल्किन श्रेणी के सदस्य, ऐसे उदाहरण लिखा था ना, एल्किन श्रेणी के सदस्य। ऐसे उदाहरण लिखो, एल्किन श्रेणी के सदस्य जैसे आएंगे ना बेटा। तो उदाहरण नंबर 2 डाल देना, उदाहरण नंबर 2 डाल के करेंगे ना हम। लिख लिया एल्किन श्रेणी के सदस्य। अब इधर देखो बेटा, इसका जो प्रथम सदस्य होता है वो कौन होता है बेटा? एथीन। कौन होता है? एथीन। तो एल्किन श्रेणी का प्रथम सदस्य क्या होगा? एथीन। फर्स्ट डाल के इसके बाद में बेटा एथीन। इसके बाद में सेकंड जो सदस्य होता है इसका, वो होता है बेटा प्रोपीन। क्या होता है? प्रोपीन। अब इधर देखो, हाँ
एल्किन श्रेणी का द्वितीय सदस्य कौन होता है बेटा? प्रोपेन। अब इधर देखो, एथेन की संरचना बढ़ाते हैं अपन, तो एथीन है, मेथ एथ, मेथ एथ, अभी लिखा था ना पढ़ने यहाँ पे एथेन, तो एथेन में कितने कार्बन थे बेटा? दो कार्बन थे ना, तो इसका प्रथम सदस्य एथीन है ना, तो एथीन का मतलब होता है जैसे जैसे कार्बन कार्बन के मध्य दो बॉन्ड लगता है तो इन में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है? इन में। अगर यहाँ पे दो बॉन्ड नहीं होता तो क्या कहलाता है? मेथ और एथ, तो क्या कहलाता? एथेन, एथेन कहलाता ना फिर, ठीक है। अब जैसे दो बॉन्ड लगे तो क्या कहलाएगा बेटा? एथीन। अब तीन बॉन्ड जैसे लग जाएंगे तो क्या कहलाएगा? एथाइन, आइन लग जाएगा, क्या कहलाएगा? एथाइन, ठीक है। तो इसके अब इधर देखो, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है ना बेटा, तो ये प्रथम सदस्य क्या होगा इसका? एथीन, ठीक है। और एल्किन श्रेणी का द्वितीय सदस्य क्या होगा? प्रोपेन, मेथ एथ प्रो, ठीक है बेटा। अब कहने का मतलब इनमें ये नहीं कि डबल बॉन्ड का मतलब दोनों में डबल बॉन्ड आना चाहिए। अगर अपन कार्बन चेन बना रहे हैं वहां पर अगर अपन को डबल बॉन्ड कहीं पर भी दिख रहा है कार्बन कार्बन के मध्य, तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? एल्किन श्रेणी का सदस्य, एक जगह दिख जाना चाहिए कहीं पे, ठीक है। तो इसमें जैसे मानो मेरे को यहाँ पे दिख गया, अब ये डबल बॉन्ड आ गया, इसको नहीं देखेंगे फिर अपन, तो किसका सदस्य होगा बेटा? एल्किन श्रेणी का। किस श्रेणी का सदस्य होगा? एल्किन का। और कौन सा सदस्य है एल्किन श्रेणी का? मेथ एथ प्रो, तो क्या कहलाएगा? प्रोपीन, क्या कहलाएगा बेटा? प्रोपीन, ठीक है। ये लिखो, यहाँ कितने बजे आते हो तुम? 9 बजे आते हो क्या? तो मैं ले आऊंगा कल से सुबह की क्लास। उदाहरण नंबर फर्स्ट, उदाहरण नंबर सेकंड डालना बेटा। एल्काइन श्रेणी के सदस्य हाँ, दूसरा उदाहरण डाल, जैसे प्रथम सदस्य क्या होगा इसका? एथाइन। द्वितीय सदस्य क्या होगा? प्रोपाइन ही होगा बेटा। एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य, इसमें लिख लेना इसके आगे। एल्काइन श्रेणी का द्वितीय सदस्य, ठीक है बेटा, ये कर लो पूरा। द्वितीय सदस्य लिख लिया? हाँ, चक्रीय कंप्लीट हो गया। अब चक्रीय डालो, बी पॉइंट, बी पॉइंट ही था ना? चक्रीय बी डालो ना बेटा। बी क्या है? चक्रीय यौगिक। अभी लिख लो बेटा।
अब चक्रीय यौगिक समझाने की जरूरत ही नहीं है, जिसमें अंतिम सिरा और प्रारंभिक सिरा क्या हो, आपस में जुड़े हो बेटा, उसे क्या बोलते हैं अपन, चक्रीय। एग्जाम्पल देता हूं तुम्हारे को, जैसे मान लो अब इसमें भी जो चक्रीय यौगिक है ना बेटा, वो भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, वो संतृप्त और असंतृप्त। जैसे मानो मैं कार्बन ले रहा हूं, 1 2 3 4 5, ये 6 कार्बन है बेटा, ठीक है। अब ये 6 कार्बन है, तो ये चारों कार्बन अपन क्या कर दिया, आपस में जोड़ दिए। क्या कर दिया बेटा, आपस में जोड़ दिए। तो ये जो यौगिक बना, ये तो क्या कहलाया बेटा, चक्रीय यौगिक। क्या कहलाया, चक्रीय यौगिक, ठीक है। अगर कार्बन कार्बन के मध्य अगर एकल बंध हो तो ये क्या कहलाएगा, संतृप्त। क्या कहलाएगा, संतृप्त। उसी का जैसे अभी पढ़ा था अपन, ठीक है। और अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे बेटा, फिर अपन असंतृप्त। क्या बोलेंगे, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, असंतृप्त, ठीक है। अब इधर देखो बेटा, ये तो कौन सा है, संतृप्त, ठीक है। तो अब इसकी दो संयोजकता तो पूरी हो रही है ना कार्बन की, दो संयोजकता कौन पूरी कर देगा, इसकी भी दो, इसकी भी दो, हो गया ना बेटा कंप्लीट। अब मेरे को अगर इसका सूत्र लिखूं, जैसे अणुसूत्र होता है ना, अणुसूत्र बताओ मेरा क्या होगा इसका बेटा, H12 होगा ना। अब इधर देखो मेरी बात सुनो, ये सूत्र जो है ना, इसका अपन जो अचक्रीय यौगिक नहीं बना सकते। कैसे, इधर देखो बेटा, ये तो बन गया, नहीं आया ना समझ में तुम्हारे को, नीचे बना रहा हूं। इधर देखो, कार्बन कितने लेना है, 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब हाइड्रोजन भी कितने लगाने, 12 ही लगाना है ना, तो इसके कितने लगाओ, इनको जोड़ देता हूं पहले, ठीक है। कितने लगाओ इसके, इसके, इसके कितने में जोड़ना, फिर 12 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यही बस, अब ये सूत्र आ गया ना, तो इसका मतलब ये है 14 हो गए ना। तो यही कारण है बेटा कि जो इसका सूत्र आएगा ना चक्रीय यौगिक का, जो अगर चक्रीय यौगिक का सूत्र है तो उसे अगर अपन को बोले क्या कि अचक्रीय यौगिक बनाओ, तो नहीं बनेगा कभी भी। क्या नहीं बनेगा, अचक्रीय यौगिक कभी भी नहीं बनेगा, पर ठीक है ना। तो ये सूत्र है बेटा अपने पास, साइक्लो मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, हेक्सेन का है। किसका है बेटा, हेक्सेन का। इधर देखो मेरी बात सुनो, अगर एक कार्बन होता है ना, तो आवा नहीं रे, एक कार्बन होता है उसे बोलते हैं अपन मेथ। क्या बोलते हैं बेटा, मेथ। 2 कार्बन होते हैं उसको बोलते हैं अपन एथ। 3 होते हैं बेटा उसको बोलते हैं अपन प्रो। 4 को बोलते हैं बेटा ब्यूट। 5 को बोलते हैं बेटा अपन पेंट। 6 को बोलते हैं एग्स, ठीक है। इस प्रकार से 10 तक आते हैं। अब मेरी बात सुनो, अब मेथेन है, तो मेथेन के मध्य तो डबल बॉन्ड कभी भी नहीं पाएगा, क्योंकि एक कार्बन है, कभी भी डबल बॉन्ड नहीं। एथेन के मध्य अगर डबल बॉन्ड है तो उसका किसमें चेंज हो जाएगा, ईन में। मेथिन हो जाएगा, एथिन हो जाएगा ना। अब 3 बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, आइन, इन, मेथाइन हो जाएगा। आया समझ में, ऐसे होता है बेटा। अभी बढ़ाएंगे फिर बाद में, अभी कंफ्यूज मत हो। अब इसके कितने कितने कार्बन है इसमें बताओ, 6 ना। मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट और एग्स, हेक्सा बोलते हैं बेटा, हेक्सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, हेक्सा। इधर देखो, अब इनके मध्य एकली बॉन्ड है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, साइकिल, यानी राउंडिंग में ना, तो इसको बोलते हैं बेटा साइक्लो, क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन। क्या बोलेंगे, हेक्सेन।
हेक्सेन तो सही है, जैसे अपन एक एक बॉन्ड के लिए लिख रहे थे ऐसे लिख देंगे, लेकिन इसको साइक्लो इसलिए लिख रहे हैं बेटा क्योंकि किसमें राउंडिंग में, किसमें राउंडिंग, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, साइक्लो हेक्सेन। आया समझे? तो अब इसमें इसकी परिभाषा लिख लीजिए चक्रीय की, नहीं लिखा ना तो लिखो इसकी बेटा, लिखो ऐसे कार्बनिक यौगिक, चल रहे सर चल रहे, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन की श्रृंखला ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन की श्रृंखला के अंतिम सिरे आपस में जुड़कर एक चक्र या वलय बनाते हैं। आराम से, मैं 5 मिनट बैठो, चला आओ। कहाँ तक लिखा बेटा? आपस में जुड़कर एक चक्र या वलय बनाते हैं, एक चक्र या वलय बनाते हैं, उन्हें चक्रीय यौगिक कहते हैं। उन्हें चक्रीय यौगिक कहते हैं। अब डालो बेटा, नहीं ये बस ये चक्रीय, इसमें फर्स्ट डालना है, फर्स्ट में लाइन छोड़ के एरो लगा के लिखना है। लिखो चक्रीय यौगिक भी 2 प्रकार के होते हैं। चक्रीय यौगिक भी 2 प्रकार के होते हैं। चक्रीय यौगिक भी 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट डालना है बेटा संतृप्त, ब्लैक पेन से, संतृप्त यौगिक डाला था बेटा, लेकिन जिनके मध्य इनमें राउंड था उनमें राउंड नहीं था। संतृप्त यौगिक डाल लिया। अब संतृप्त यौगिक की डेफिनेशन बार बार लिखवाने की जरूरत नहीं है, दोनों के नाम लिख लो ना, 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट डाला था या नाम लिख रहे हो दोनों पहले? लिख लिया, अब फर्स्ट डालो, अभी पढ़ेंगे। मेरी बात सुनो बेटा, तुम्हारे को मंडे से तो लगभग 4:30 बजे फ्री हो गया, अभी 3 बजे चल जाते हो घर पे। चलो सर चल जाओ, आप मैं जाऊंगा। मैं क्या करूँ? हाँ बेटा, संतृप्त डाल लिया ना। अब संतृप्त यौगिक, जो संतृप्त यौगिक होते हैं उसकी परिभाषा बार बार नहीं लिखूंगा, वही होती है जिनके मध्य एकलबंध होता है, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट एग्जांपल लिखना है, एग्जांपल लिखना है बेटा साइक्लोहेक्सेन। हाँ, उदाहरण नंबर फर्स्ट डाल के लिखो साइक्लोहेक्सेन। नहीं श्रेणी में मत लिखना, साइक्लो हेक्सेन लिख लिया बेटा, ये साइक्लोहेक्सेन लिख लिया ना। इसके आगे ब्रैकेट में ये इसका सूत्र भी लिख लो, ये C6H12 ब्रैकेट में लिख लो बेटा, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन, इसके बाद में ब्रैकेट में C6H12। अब ये इधर देखो, ये जो मैं ये चित्र बना रखा हूँ, ये क्या है इसका, कौन बताएगा? अणुसूत्र है, संरचना सूत्र है, इलेक्ट्रॉनिक ये तो संरचना सूत्र है, ये क्या है? अणुसूत्र।
अणुसूत्र लिख लिया ना ब्रैकेट में। अब संरचना सूत्र बनाओ बेटा, ये बनाओ। कार्बन लिख लो पहले तो 6 सही लिखना है, इसे 1 2 3 4 5 6 सही सिस्टम से। फिर हाइड्रोजन दर्शाना आगे बढ़ा बेटा, अभी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में दर्शाएंगे इनकी, अलग ही बना ले। बेटा इनको बढ़ाना नहीं है। इसमें तो नहीं आएगा ना, मजा आएगा माने उनकी, छोटा सा बना ले। सामान तो नहीं किया थे। अब बढ़ाओ बेटा, बढ़ाओ चल दीजिए। सही है, गलत क्या है? क्या गलत है उसका? 6 कार्बन होने चाहिए, बस 5 नहीं होने चाहिए। क्या बड़ा? अब थोड़ा ध्यान रखना है, बड़ा हो तो ऐसे यू करके अलग अलग बॉन्ड है बेटा। अब तुम बढ़ाता है नीचे, वो हाइड्रोजन नहीं बढ़ रहा हो सर, मैं तो भूल ही गया। थोड़ा पास से नहीं दिखता है, वो हाइड्रोजन बढ़ाना बेटा। सर ये तो सही था। हाँ सही। सर मैं तुम्हें सही बढ़ाऊं, मैं गलत बढ़ाऊं। अब इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बढ़ाओगे तुम, बना दोगे ना? क्या? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसकी साइक्लोहेक्सेन की। सोचो क्या, उधर देख के बना दो आराम से। बनाओ बेटा, बना तो फिर बना। नहीं इसी में बनाना है। मैंने एक बार बनाओ। क्या हुआ? सर भी बताओ। इस प्रकार से थोड़ा ढंग से बनाओ यार, बनाना मत करो। अभी देखिए क्या कर रहा है, दूर से ऐसे दूर दूर बनाओ। सर जी डी बना, हाँ ऐसे डी बना, ऐसे ऐसे मत करा करो। अब इधर देखो बेटा, इनकी क्या बनाएंगे अपन? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अरे आवा नहीं, आवा नहीं। तुम्हारी किताब में दे रखा है, इधर देखो ऐसे दे रखा है, क्या आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बना सकते हैं? बस ऐसे दे रखा है, एग्जाम में आ गया तो। अब इधर देखो बेटा, कार्बन के बाह्य कोश में कितने होते हैं? अब एक तो इधर बना देते, एक इसके साथ कर लेगा बॉन्डिंग है ना, और एक एक इनके साथ। सही है ना? हाइड्रोजन के दर्शा देते सबसे पहले सभी के। हाँ बेटा, चलो मैं हाइड्रोजन के डॉट से बना रहा हूँ ना, फिर इसके क्रॉस से बना लेंगे। सीख लो बेटा, एग्जाम में काम आएंगे। सर मैं हाइड्रोजन फ्री हो गए ना सारे? लो इधर देखो, अब इसके क्रॉस से बना देते 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको बनाते हैं बेटा, 1 2 3 4, इसके विचार 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 ओके ना बेटा? अब इधर देखो, सबसे पहले हाइड्रोजन को करना है अपन को, है ना? बनाओगे? सिर्फ ये बनाना। हाँ सर।
देखो ना कितने बनेंगे। गलत हो जाए तो बता देना मेरे को। मैं तो मैं क्यों साल में सपना में गलत है। हकीकत में गलत वो चीजें तो सुनिए जी सर जी शायद ये पहली मांगो कर रही है सर। अब ऐड हो गए ना, हाइड्रोजन तो पूरे कार्बन है ना। सर ये तो डोरेमोन जन है तो सर तो बढ़िया सर। हाँ धीरे धीरे सर ये एकदम अरे आवाज मत करो, मैं गलत कर दूंगा। करेंगे अयो सूरजमुखी को फूल बनाएंगे जल्दी कर जल्दी सही है ना। बन गया। सर सूरजमुखी का फूल बनाओ बेटा, बनाओ इसकी साइक्लोहेक्सेन की अपनी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना डाल लो। साइक्लोहेक्सेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ। सर ये मत रखना बना लो धीरे धीरे बना लो, पहले उस प्रकार से दर्शाओ। बनाओ बेटा, जल्दी बनाओ। चलो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।